जय हिंद डियर स्टूडेंट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि किसी आइडियल गैस का जो VRMS स्पीड है 3 RT/M और जो उसका एवरेज स्पीड है आइडियल गैस का, इसका मतलब 8/पाई और RT/M, और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है जो होता है 2 RT/M। तो रिलेशन ये हमें जो इसमें रिलेशन होता है ये हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि ये फार्मूला क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इनमें रिलेशन क्या होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे कि सिर्फ आप इसी को याद रखिए, आप VRMS को याद रखिए, VRMS को याद रखिए। अच्छा, एक चीज आपको और दिमाग में रखना होगा कि जो VRMS होता है वो ग्रेटर होता है एवरेज से, और एवरेज ग्रेटर होता है V मोस्ट प्रोबेबल से। अब ये सब में क्या रिलेशन है डिजिट के थ्रू हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि R क्या है। R जो है बेटे वो क्या है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.31 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, 10 टू दी पावर करें सॉरी जूल अपान मोल केल्विन है। ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि R जो है वो किसके इक्वल है, तो R जो है वो KV और इंटू N के इक्वल होता है, और KV जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो R/N होता है। क्या होता है बेटे, R/N होता है। तो अगर मैं KV की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पता हो गया कि R की वैल्यू 8.31 रखिए और N की वैल्यू आपको पता ही है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 पर मोल, मॉलिक्यूल पर मोल इतने होते हैं। अब आप डिवाइड करेंगे तो केवी की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे याद भी है केवी की वैल्यू, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेट करें इस चीज को कैलकुलेट करें। तो यहां पर आते हैं तो VRMS का और भी फार्मूला मैं यहां लिख सकता हूं। VRMS जैसे मैं ऐसा कहूं कि अगर PV इक्वल टू कितना है, RT है, 1 मोल के लिए ये गैस का इक्वेशन है, तो RT की जगह पर ये VRMS क्या लिख सकता हूं मैं, VRMS क्या लिख सकता हूं RT की जगह पर, RT की जगह पर 3 PV और कैपिटल M, ये भी फार्मूला बन सकता है। और मैं ये भी लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, K और N होता है। R इज इक्वल टू, ये भी तो फार्मूला होता है, K और N होता है। और अगर मैं यहां से R की जगह पर वैल्यू लिखूं तो भी मेरा ये जो इक्वेशन है ये K के फॉर्म में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मैं इन तीनों का इक्वेशन लिखने वाला हूं, VRMS 3 और यहां से RT/M और इक्वल टू 3 और KBT/m और फार्मूला 3 PV/M। ये VRMS के 3 फार्मूले होते हैं। फिर ऐसे ही V एवरेज के फार्मूले होंगे 8/पाई और RT/M और इक्वल टू 8/पाई और KBT/m और इसी तरीके से 8/पाई और PV/M। और फिर इसी तरीके से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए फार्मूला मैं लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा 2 RT/M कैपिटल M और फिर हो जाएगा 2 KBT/m और फिर हो जाएगा 2 PV/कैपिटल M। अब यहाँ पर स्मॉल m क्या है बेटे, किसी आइडियल गैस का जिसमें भी आप देख रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसमें किसी एक मॉलिक्यूल का मास होगा, और जो ये कैपिटल M है ये स्टैंड करता है उस गैस का मोलर मास। ठीक है, कैपिटल M जो है। आप यहीं पर देखें कि इन सब में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। मान लो यही वाला अगर हम देख रहे हैं तो 3 और रूट में ले लेते हैं और यहाँ पर PV/M लिख दें, यहाँ पर रूट में 8/पाई लिख दें और PV/M ये रूट में अलग कर ले रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए ये कर रहे हैं। यहाँ √2 कर लेते हैं और यहाँ पर PV/M कर लें। इन तीनों का अगर हम रेशियो ले लें तो VRMS रेशियो V बार और रेशियो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड MV और ये हो जाएगा MP का। तो यहां पर अगर मैं रेशियो इसका देखूंगा बेटे तो VRMS मेरा कितना है,
√3 और √PV/M का है। इसका कितना हो जाएगा, √8/पाई और PV/M हो जाएगा। और फिर ये रूट हो जाएगा √PV/M का हो जाएगा। ये जब हम रेशियो लिए हैं तो ये पूरा स्टेप कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, 3/8/पाई/√2। तो बहुत सारे एग्जाम में ये भी रेशियो पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आपका VRMS है, V एवरेज है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है किसी आइडियल गैस में का, तो उसका रेशियो क्या है, तो ये भी आंसर हो सकता है। बाकी चाहे तो आप √3 की वैल्यू भी ले सकते हैं, 1.73 रेशियो। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 1.60 या कुछ ऐसे आएगा, या सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं कितना आएगा। हाँ 1.60, और ये √2 का जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.41 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम VRMS रेशियो, V बार रेशियो V यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये रेशियो भी याद कर सकते हैं। बहुत सारे कंपटीशन में ये डायरेक्ट रेशियो पूछ लिया जाता है, या फिर ये डिजिट दी गई है तब भी हम उसको सॉल्यूशन मान सकते हैं। अब इसी में आगे हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे हम ये देखें कि VRMS का और V एवरेज से क्या रिलेशन है। बहुत सारे कंपटीशन में ये भी पूछे जाते हैं। और VRMS का मोस्ट प्रोबेबल से क्या रिलेशन है, अगर ये देखना चाहें तो सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला याद ही है कि VRMS क्या है। तो VRMS इज इक्वल टू, आपको मालूम है कितना होता है, 3RT/M। कोई भी एक फार्मूला उठाएंगे रेशियो सबका सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने इसको देखा है तो फिर रेशियो चेंज हो जाएगा। इन सब फार्मूले में से कोई भी एक उठाएंगे, सारा रेशियो यही आएगा अगर इनका रिलेशन आप देखेंगे तो VRMS कितना आएगा, इतना है मान लो। तो अगर आप यहाँ से V एवरेज लेते हो तो ये 8/पाई और RT/M, मैं ऐसे इसको अलग कर दे रहा हूं। और बस हमें अगर इसको VRMS बनाना है, ये वाली डिजिट को अगर मुझे VRMS बनाना है तो बेटे सिर्फ क्या करना है, 3 की ही तो कमी है यहाँ। तो इस रूट के अंदर, जो ये रूट है इसके अंदर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनने वाला है, ये क्या बनेगा, यहां से देख लें 8/पाई ये हो जाता है, और रूट के अंदर 3RT और M। और जो ये वाली 3 है, ये मैं इसको पहले मिटा लेता हूं तभी आप समझ पाएंगे किस 3 की बात कर रहा हूं। जो ये वाला 3 है, देखो ये वाला मैंने यहां नहीं लिखा, तो यहां ना लिखकर मुझे थोड़ा सा यहां लिख दिया मैंने। तो 8/3 पाई कर दिया मैंने, और इंटू 3RT/M। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना 8/√3 और पाई, ये इसको सॉल्व करिए तो 0.93 आ जाएगा। और इस पूरी वैल्यू को आप यहां से उठा कर रखेंगे तो ये बन जाएगा VRMS। तो अब आपको एक चीज मिल गया, फिर से आप देखिए V बार इज इक्वल टू कितना मिला, 0.93 और इंटू VRMS मिल गया। इसका मतलब V बार अपान VRMS इज इक्वल टू 0.93। आपको ये क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि VRMS अपान V बार इज इक्वल टू 1/0.93, या VRMS रेशियो V बार होगा यहाँ पर, तो ये 1/0.93, ये भी आपको मिल सकता है यहाँ से। अब आप चाहे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और VRMS के बीच में भी रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिर से ऐसे ही चलिए। आप VRMS इक्वल टू आप जानते ही हैं कि 3RT/M होता है। अब आप क्या करने वाले हैं, V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला लें तो 2RT/M होता है, 2RT/M। अब इसको भी आपको 3RT बनाना है, 3RT/M बनाना है, तो यहां पर क्या करें, 3 से आप मल्टीप्लाई कर लें। 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर से ये क्या बन जाएगा, V मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू, और 2/3 अंडर रूट के अंदर 1 कर लें, और 1 अंडर रूट के अंदर ये 3 और ये R और ये T और ये M।
अब बेटे आपने देखा कि 2/3 एक रूट में मिला, और ये पूरा 3RT बाई कैपिटल M जो है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, VRMS हो जाएगा, फिर से VRMS हो गया, और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और इसके बीच का रिलेशन आ गया। आप इसकी वैल्यू सॉल्व करके रख देंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और ये √2/3 को सॉल्व करेंगे तो 0.816 और VRMS आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको एक रिलेशन मिल गया, यहाँ से भी एक रिलेशन मिल गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बीच में और VRMS के स्पीड के बीच में। तो VRMS रेशियो V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू 1:0.816, ये भी एक आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से जो ये हमने जो स्लाइड देखी अभी, इस स्लाइड में बहुत ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, ठीक है, इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, या फिर ये जो रेशियो है ये बहुत यहाँ से पूछा जाता है। और फिर ये अभी हमने एक यहाँ पर कैलकुलेट किया और यहाँ पर कैलकुलेट किया। ये 3-4 स्टेप इतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं बच्चों के अंदर कि उनका कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। लेकिन आप अगर इस रिलेशन को ऐसे याद रखते हैं और रिलेशन का कन्वर्जन अगर आप जानते हैं तो ये गलत नहीं होने वाला है और आप इसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि ये जो VRMS है, V एवरेज है और V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये डायरेक्ट R मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो मोलर मास भी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट तो है ही है, तो ये डायरेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं या फिर 1 मोल ऐसे दिए गए हैं कि डायटोमिक गैस है या कुछ ऐसा है, तो डायटोमिक गैस का नाम ले रहा है तो इसका मतलब आप, और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा है तो आप उसका M आप पता करेंगे। लेकिन अगर आपका M कांस्टेंट हो गया तो सीधा आप ये देखेंगे कि इसके बदलने से, टेम्परेचर के बदलने से ही ये बदलेगा, इसके बदलने से ही ये बदलेगा, और किसी भी फैक्टर पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो दिस आर ओवरऑल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है फॉर द पर्पज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन which is related this topic। तो आई थिंक ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। थैंक यू बेटा।